जिसने कहा मैं तुम्हें शांति छोड़ देता हूं, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद के वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रवचन, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको ढेर सारी कृपा मिले, आशीष मिले, चंगाई मिले। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। हजारों में जो प्यारा हमारा परमेश्वर है वो अनोखा है। सुबह का जो तारा है उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। तू है हजारों में प्यारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। तू है हजारों में प्यारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। सुबह का तो तारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। सुबह का तो तारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा रहूं। तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा रहूं। तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा रहूं। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। जिसने सदैव स्वर्ग के राज्य के बारे में शिक्षा दी, जिसने सदैव यही प्रार्थना सिखाई और यही चाहता रहा कि ईश्वर का राज्य आए, उसकी इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी हो। आइए हम प्रभु से वही प्रार्थना करें, तेरा राज्य आए परमेश्वर। हे यीशु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे विचारों में, मेरे सभी कार्य और गतिविधियों में, मेरे व्यवहार में पूरी हो जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो पूरी। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो पूरी।
जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर हो पूरी, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर हो पूरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन सुनने के पहले हम अपने आप को प्रार्थना के माध्यम से तैयार करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस वचन के माध्यम से आप हमारे जीवन को स्पर्श करना, आप हमें आशीष देना और हम सबको यह कृपा देना कि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। हे पिता, हमारे हृदय को खोल देना कि हम वचन को स्वीकार करें, वचन को स्वीकार सके, अपने आप को बदल सके। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम पर करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज का वचन सुनेंगे। संत पौल ने फिलिपियों को जो पत्र लिखे, अध्याय 4 वचन 6 से 7। संत पौल ने फिलिपियों को जो पत्र लिखे, अध्याय 4 और वचन 6 से 7। किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये था वचन। तो आज का विषय है चिंता और व्याकुलता पर विजय। चिंता और व्याकुलता पर विजय। आप ये सोचते होंगे, क्या ये मुमकिन है कि हम चिंता और व्याकुलता पर विजय पा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही वचन सुना, लेकिन आपके मन में जो सवाल, कई लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं, क्या चिंता और व्याकुलता से या उसके ऊपर हम विजय पा भी सकते हैं? तो आपने जो वचन सुना, यहां पर स्पष्ट रूप से दिया है, किसी बात की चिंता ना करे। वचन स्वयं यीशु है। इसका मतलब यीशु आपसे और मुझसे, हम सब से बात कर रहा है, और यीशु बता रहा है किसी बात की चिंता ना करे। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, चिंता ना करे। आगे दिया है हर जरूरत। तो ये दो जो शब्द है, ये समझने वाले हैं, ये हमें स्वीकार करना है। सबसे पहले दिया गया है किसी बात। किसी बात,
ऐसे नहीं कि सिर्फ छोटी बात है या बड़ी बात है, किसी बात की चिंता ना करे। और उसके बाद दिया है हर जरूरत, कुछ नहीं, अधिकांश नहीं, लेकिन शब्द है हर जरूरत में प्रार्थना करे। तो सबसे पहले प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हम सबसे सीधा सीधा बात करता है, बच्चों किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे। अगर तुम चिंता कर रहे हो, चिंता तुम्हारा आदत है, तो ये गलत है। इसका मतलब अगर मैं चिंता कर रहा हूं, आप चिंता कर रहे हो, व्याकुल हो जाते हो, इसका मतलब ये गलत है। क्योंकि लिए बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है किसी बात की चिंता ना करे और हर जरूरत। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरूरत ऐसी चीज है जो कभी कम होता ही नहीं। जरूरत तो एक के बाद एक के बाद एक आते हैं। और यहां पर बाइबल में हमें सिखाया गया है कि हर जरूरत में क्या करे? प्रार्थना करे। हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना करे। जरा इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या है? किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। ये बाइबल का एक जो है तरीका है, एक द्वार खुला हुआ है आपके लिए और मेरे लिए, जो हमेशा चिंता में रहते हैं, चिंतित रहते हैं और चिंता के आगे हम व्याकुल भी हो जाते हैं। आपको पता है इसके बाद क्या होता है? उदासी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहां पर बाइबल में बहुत अच्छा मार्ग दिया है। और इस नए वर्ष में जैसे हम प्रवेश किए हैं, हम ये देखते हैं कि चिंता को हराना है, हरा सकते हैं। व्याकुलता को हराना है, हरा सकते हैं। हम उस पर विजय पा सकते हैं। क्योंकि लिए आपका और मेरा पहचान है, हम पिता परमेश्वर के बेटे और बेटी है। ये आपका और मेरा पहचान है कि हम पिता परमेश्वर के बेटे हैं और बेटी है। तो हम चिंतित क्यों होते हैं, व्याकुल क्यों होते हैं? हमारा तो पिता है जो सृष्टि करता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो कहता है, वचन में लिखा है, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? ईश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमें बस एक ही चीज याद रखना है, हमें ईश्वर का जगह नहीं लेना है। आपको और मुझको ईश्वर का जगह नहीं लेना है। ईश्वर को ईश्वर ही बनने दो। सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वही आपका और मेरा ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में आगे लिखा है कि प्रार्थना और धन्यवाद के साथ, मतलब बहुत शक्ति है। प्रार्थना करते समय कुछ हासिल होने के पहले ही जब हम धन्यवाद देते हैं, ये हमारे विश्वास को दर्शाता है। सुनिए, प्रार्थना करते समय कुछ पाने के पहले ही जब हम प्रार्थना करते हैं किसी विषय पर और प्रार्थना के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो ये हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। कुछ देखने के पहले ही हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, ये हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु आपने हमारे प्रार्थना को सुना है। स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। और आगे यही वचन में लिखा गया है, ईश्वर की शांति दुनिया देने वाली शांति नहीं है। ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, समझ से आगे है। ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारे हृदयों और हमारे मन, मतलब विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। जब हृदय भटकता है, मन भटकता है, तो होता क्या है? कई सारे बीमारी को हम आमंत्रण देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों पर आधारित हम कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला, चिंता जीवन में आती है। अब आप लोग सोचोगे, ब्रदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चिंता आपके और मेरे जीवन में आती है। लेकिन उसे हमें हमारे जीवन में अधिकार नहीं देना है।
चिंता को हमारे जीवन में अधिकार नहीं देना है। जरा सोचिए, आपने आपके जीवन में, मैंने मेरे जीवन में पहले कितना अधिकार दिया। अधिकार के कारण होता क्या है? हम अस्वस्थ हो जाते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते, और कई रात जब हम ठीक से सो नहीं पाते तो कई सारे बीमारी को भी हम आमंत्रण देते हैं। तो पहली बात याद रखना, चिंता जीवन में आएगी, तकलीफ, दुख, परेशानी, प्रलोभन, ये सब आएगी, लेकिन चिंता को वहां तक ही रोकना है, उससे हमारे जीवन में हमें अधिकार नहीं देना है। ये आपके ऊपर और मेरे विश्वास के ऊपर पूरे तरह से निर्भर है। अगर हमने चिंता को रोका तो चिंता हमारे ऊपर अधिकार नहीं ले सकते। अगली बात हम देखेंगे, चिंता का ईश्वर प्रदत्त उत्तर क्या है? चिंता का ईश्वर प्रदत्त उत्तर है प्रार्थना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुद जानते नहीं कि हमारे प्रार्थना में कितना शक्ति है। इसीलिए कई बार हमें करना क्या है, एक प्रार्थना का जर्नल बनाकर रखना। प्रार्थना का जर्नल बनाकर रखना, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो उस प्रार्थना का जवाब मिला है या नहीं, या कितने हफ्ते के बाद, कितने दिनों के बाद, कितने महीने के बाद, कितने साल के बाद ये प्रार्थना का जवाब मिला है। हमें याद रखना कि कई बात तुरंत जो आवश्यक होता है तुरंत ईश्वर प्रार्थना का जवाब देता है, और कई बार हमारे विश्वास का परीक्षा भी होता है। लंबे अरसे तक हमें प्रार्थना करते रहना है, लेकिन चिंता को अधिकार नहीं देना है। तो हमने ये सुना कि चिंता का ईश्वर प्रदत्त उत्तर है प्रार्थना। बाइबल में यही सिखाया है कि सभी बातों के लिए, हर जरूरत में हमें प्रार्थना करना, हर जरूरत में। और जरूरत तो हम सबके जीवन में आते रहते ही है। हम कहेंगे कि ये बस क्यों नहीं होता? ये बस नहीं होगा, क्योंकि जब जरूरत आते हैं हम प्रार्थना करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, विश्वास से की गई प्रार्थना का अलौकिक परिणाम है शांति। जरा सोचकर देखना, विश्वास से किया गया प्रार्थना का अलौकिक परिणाम है शांति। हम ये देखते हैं कि लोग शांति पाने के लिए क्या क्या करते हैं, कहां कहां जाते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति आते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते, हम भाग जाते हैं। कहां? शराब के पास, कोई गलत रिश्ते में। लेकिन जाना कहां था? यीशु के पास जाना था। प्रार्थना के जरिए हमें यीशु के पास जाना था, लेकिन हम जाते कहां हैं? कभी शराब के पास जाते हैं, कभी मोबाइल में लटके रहते हैं, कभी गलत रिश्ते में फंस जाते हैं। लेकिन वो सब कोई उपाय नहीं है। हम ये देखते हैं कि विश्वास से की गई प्रार्थना का अलौकिक परिणाम है शांति। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जो शांति मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें यह दुनिया नहीं दे सकता। बिल्कुल सही, प्रभु यीशु ने सही कहा। शराब से हम शांति नहीं पा सकते, गलत रिश्ते में जाने के बाद शांति नहीं पा सकते, घंटों भर मोबाइल में रहता है क्योंकि हम दुखी है, हमारा ध्यान हटता है, उससे हम शांति नहीं पा सकते। समस्या वही का वही तो है। शराब पीने के बाद समस्या हटते नहीं, गलत रिश्ते में जाने के बाद समस्या हटते नहीं, मोबाइल में ध्यान हटाने के लिए मोबाइल में जाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गेम खेलते हैं, उससे समस्या वही का वही है। और कई लोग तो उसके ऊपर जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, जादू टोना करते हैं, समस्या हटेंगे नहीं। आप पिता परमेश्वर के बेटे और बेटी है, याद रखना, हमारा पहचान, हमारा पिता है, और वो आपसे और मुझसे अत्यंत प्यार करता है। शांति प्रदान करने वाला सिर्फ प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, रोकर प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जब हम छोड़ते नहीं, जब हम हिम्मत नहीं हारते और प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का जो अलौकिक परिणाम वो शांति है। और जैसे बाइबल में लिखा है, इस शांति को हम भी नहीं समझ पाते,
ये हमारे सोच के परे है। अब तक मेरे रात के नींद उड़ गए थे, लेकिन जैसा ही मैंने प्रार्थना किया, विश्वास में प्रार्थना किया, अपने घुटनों में जाकर प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया, तो हुआ क्या? मैं एक ऐसा शांति अनुभव कर रहा हूं जो मुझे शराब का बोतल, गलत रिश्ता, मोबाइल या कोई बाबा नहीं दे सकते। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना का अलौकिक परिणाम है शांति। और ये शांति के लिए हमें कुछ बोना पड़ता है, और उसे कहते हैं प्रार्थना। जो बोएंगे हम, वही हम पाएंगे या लुनेंगे। और आखिरी भाग है, ईश्वर की शांति मसीह यीशु में हृदय और मन की रक्षा करती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमने इस वचन में देखा। ईश्वर की शांति, जब हम शांति महसूस करते हैं तो ये शांति हमारे हृदय और हमारे मन को रक्षा प्रदान करता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम हमारे मन और हृदय को असुरक्षित रखते हैं, भटक जाता है, तो हमें पता है होता क्या है उसका। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चिंता तो आते रहेंगे, व्याकुल होते भी हैं हम, लेकिन हर बात में, किसी भी बात में जब चिंता सताए, प्रार्थना का मार्ग अपनाना, यीशु के पास जाना। जो यीशु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हे पिता परमेश्वर, हम सबको ये कृपा दे कि हम हमारे कठिनाइयों में, दुखों में, तकलीफों में आपके हृदय खोजे प्रार्थना के जरिए। ये प्रार्थना पिता हम प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं, आमेन। इसका नाम है आबेल संजय कर्तन, वसई बॉम्बेमधून आम्ही आल्यात। और इसका 28 मई को उसको स्टोन आ गया, पैरालिसिस का स्टोन आ गया। 28 मई सुबह 6:30 बजे उसको स्ट्रोक आ गया। तो उसको उधर ये बोट पानी में था, वो ये बोट घर पे लेके आया शाम को 6:30 बजे। उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके गया, डिसूजा हॉस्पिटल में लेके गया। वो उधर उसको एडमिट किया। वो डॉक्टर बोलता है पहले उसको MRI का रिपोर्ट चाहिए, उसको 50,000 का इंजेक्शन चाहिए। फिर वो उसने कैडिडन हॉस्पिटल में हमको भेजा। वो उधर एम्बुलेंस मंगाया। वो एम्बुलेंस के बाद वो उसके बच्चे लोग ने, मेरे 2 बच्चे लोग ने उसको लेके गया। वो इसके पीछे मैं थी। पहले मैं उधर रमीदी माता चर्च में गई और मेरे बच्चे आगे निकल गए। उसके बाद मैंने रमीदी माता को बोला, मेरा को ये ऐसा, इसको आबेल को दुख दिए, ऐसा ये आजार मिला है ना, वो अच्छा कराने के लिए तू मेरी मदद कर दो। मेरे पास कोई नहीं है, तू ही है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरी आई है, ऐसा बोल के मैं उसको उधर रो रो के, तू आगे जा मेरे और उधर सब ठीक कर दो, रिपोर्ट नॉर्मल ले, ऐसा करके जैसा था मेरा आबेल ना ऐसा ही बना के दे मेरा। वो उधर मैं गई, उधर प्रार्थना चालू किया। उधर घर से फ़ोन आ गया, कितना पैसा भेजूँ। मैंने बोला सासू माँ से मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं, सबको बोल रोजरी माला चालू करने को बोलो, घर पे सबको बोल, घर घर के जाके बोल रोजरी माला चालू कर। वो रोजरी माला चालू किया घर पे। उसके बाद 1 घंटे में उसका MRI रिपोर्ट निकल आया। तो वो रिपोर्ट डॉक्टर के मोबाइल पे गया। उसको एम्बुलेंस में लेके डिसूजा हॉस्पिटल में फिर वापस आ गई मैं। तो उधर डॉक्टर बोलता है 50,000 का इंजेक्शन गोल्डा कैंसिल हो गया, वो उसको कुछ नहीं, हमारा उसको नॉर्मल आ गया। तो मैं इतना रोई, मैं बाथरूम में गई, रो रो के। मेरे को देखता है, मेरा लड़का भी रोता है। तो उसने उसको तुरंत ICU में डाला। वो बोला रात को भी आ सकता है उसको स्टोन।
मैं बोला मैं प्रार्थना करती हूँ कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बोला 3-4 लड़के इधर रखो, रात में बॉम्बे जाना पड़ेगा, मेरा इशू मेरे अम्मा कुछ नहीं करने वाली है। तो उसके बाद अक्खी रात हमने प्रार्थना किया। सुबह देखा तो वो अकेला ही उठ के बोलता है मेरे को खाना दो, नाश्ता दो। उसने नाश्ता खाया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने डिसूजा डॉक्टर ने निखिल चमनकर उसको बुलाया। वो डॉक्टर बोला अभी उसको 48 घंटों को देखने का है, फिर आ सकता है। तो इसको 48 घंटों में देखा, कुछ नहीं हुआ, सब खाता पीता रहा। उसके बाद 49 तास में उसको वापस लेके गया कार्डिन हॉस्पिटल में। उसको ये इधर भी एमआरआई किया, उधर भी ये भी एमआरआई सुबह कल आया। तो ये अच्छा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। वो आईसी में से निकाला। डॉक्टर बोलता है इसको अकेला मत छोड़ो, इसको पकड़ लो। ये बेड से उठ के अकेला ही बाथरूम गया, अकेला ही आया बाथरूम से। यीशु को धन्यवाद देती हूँ। फिर वापस उधर वो बेड पे आ गया और डॉक्टर ने बोला कि उसको अभी वाईएम की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी ज़्यादा कराओ, उसको सब खाना पीना टाइम टेबल से दो, दवाई चालू करो। ये सब निखिल चमनकर डिसूजा हॉस्पिटल में मेरे लिए इतना किया, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। मदर मेरी को धन्यवाद देती हूँ। वो अभी किसी ने बोला कि इधर मत लेके जाओ, मैं नहीं, मेरे हिम्मत से मैं इधर लेके आई हूँ। वो इसको मेरे को इधर लेने की ही था कि चलो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो इधर अच्छा है, सब इधर अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर बोला निखिल चमनकर उसको लेके जाओ, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरे विश्वास की वजह से हुआ है, ये मेरे प्रार्थना की वजह से हुआ है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे घर के परिवार के लोगों को, मेरे गांव के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। इतना प्रार्थना किया, प्रे किया मेरे लिए ना, ये बहुत मेरे को ऐसा मिला, ये अच्छा हुआ। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु ने मेरी सुन ली और मेरा आदमी अच्छा किया और इधर में ले आई। वो प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, माता मरिया को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया जीसस। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को हम मानव जाति के लिए दे दिया है और वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमारे सामने साक्रामेंट के रूप में उपस्थित हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आइए उनके सामने हम नतमस्तक हो जाएं, घुटने के बल गिर पड़ें या साष्टांग प्रणाम करें, क्योंकि यही प्रभु है जिसके हाथ में दुनिया के संपूर्ण श्रेष्ठ जीव, दृश्य हो अदृश्य हो, सब उसी के हाथों में है। इसलिए हम सब सारे मन से, हृदय से
सारी शक्ति से हम उसको पुकारेंगे और मन ही मन धन्यवाद भी बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आप जोर से बोलिए, चाहे आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं या घुटने टेके हैं, आप प्रभु को पुकारिए, सारे हृदय से पुकारिए। जैसे पुकारेंगे, जैसे ही आप भक्ति में डूबेंगे, प्रभु का सुंदर और पवित्र चेहरा इस साक्रामेंट के रूप में दिखेंगे और आप खुद यह अनुभव करेंगे कि प्रभु से निकलने वाली शक्ति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और जिस किसी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उन पर वह पहुंच जाएगी। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वाले ही प्रभु की आशीष और कृपा और स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हैं। प्रभु ने अपने दिव्य वाणी में कहा है, संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का ये कथन हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सुंदर और सुनहरा निमंत्रण है, जिसको हम पा करके प्रभु के पवित्र चरणों में नतमस्तक हैं। प्रभु हम प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। ख्रिस्तीय हो, गैर ख्रिस्तीय हो, अंधे हो, लंगड़े हो, बाहरे हो, कमजोर हो, बीमार हो, हर तरह से जो भी व्यक्ति थका हारा है, अपने जीवन से निराश हो गया है, हताश हो गया है और आशा की सभी द्वार उसके लिए बंद हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रभु यीशु ख्रिस्त आमंत्रित करते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु का यह सुंदर कथन हम सबों के लिए जीवन देने वाला है, हम सबों के थका हुआ शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला है, नव स्फूर्ति प्रदान करने वाला है और हम सबों को उससे भी ज़्यादा आशीष और कृपाओं से भर देने वाला है। इसलिए हम प्रभु के साक्रामेंट के पास आते हैं तो प्रभु के इस निमंत्रण को बराबर हम याद रखेंगे कि ये वही प्रभु हैं जितनों ने प्रभु के पास आया। प्रभु ने अपने शब्द मात्र से उनको चंगाई प्रदान किया है, प्रभु ने उनको नया जीवन दिया है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, माता पिताओं, आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु का ये सुंदर और पवित्र दिव्य वचन आपके कानों में गूंज रहा है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, कई लोग बुढ़ापे से लाचार हैं, कई लोग बीमार से ग्रसित हैं, कई लोग चिंताओं से, कर्जे से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और वे आशा के द्वार ढूंढ रहे हैं। आयसों को ही प्रभु यीशु ख्रिस्त आज निमंत्रण देते हैं, कहते हैं थोड़ा समय मेरे लिए दे दो, थोड़ा सा समय मेरे लिए दे दो, मैं तुम्हें वह स्थान पहुंचाऊंगा जिसके लिए आप मुझसे निवेदन कर रहे हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यह हम सबों के लिए मुक्ति का समय है, हम सबों के लिए यह एक प्रभु से कृपा और आशीष पाने का समय है, हम सबों के लिए यह सांत्वना का समय है, हम सबों के लिए यह धैर्य विश्वास का समय है। इसलिए यदि हम विश्वास और भक्ति के साथ इस आराधना में भाग लेते हैं तो प्रभु की शक्ति जो अपने शरीर से निकलती है हम सबों को प्रदान करती है।
प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कृपाओं की धारा बहाऊंगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, आप अपने अपने ढंग से दुखित हैं, दबे हुए हैं और थक भी गए हैं, लेकिन यही प्रभु है जो हमें हमारी थकान को दूर करता है, हमारे बोझ को हल्का करता है, सभी समस्याओं का समाधान करता है और हम सबों को, हमारे परिवार को, हमारे प्रियजनों को, हमारे रिश्तेदारों को वह अपने पंखों की डायने के नीचे रखता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और हम कहते हैं कि ये शहतूत तुम उखड़कर समुद्र में लग जा, और ये शहतूत का पेड़ सही में उखड़ करके समुद्र में लग जाएगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यह विश्वास की परीक्षा है, यह विश्वास की मजबूताई है। जितना हम प्रभु में दृढ़ता के साथ, बिना किसी रुकावट के साथ, बिना संदेह किए विश्वास करेंगे, हर एक आराधना आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करेगी और आप अपने आँखों से प्रभु के चमत्कारिक कार्यों का अनुभव करेंगे। देखेंगे आप कि किस प्रकार प्रभु आपको और आपके परिवार पर आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। वह नहीं दिखेगा, लेकिन आप अनुभव करेंगे, सभी कार्यों में सफलता आप हासिल करेंगे और प्रभु की छत्र छाया आप पर बनी रहेगी। आइए हम सब पूरे विश्वास और भक्ति के साथ अभी जो प्रभु हम सबों को स्वयं आशीष और कृपा अपने पूज्य हाथों से देने वाले हैं, हम सब घुटने टेकेंगे और प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस अमूल्य आशीष और कृपाओं को अपने संपूर्ण शरीर पर, अपने संपूर्ण परिवार पर और रिश्तेदारों पर आने देंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे चंगाई प्रदान कर, समस्याओं को हल कर और उस बीमार माता पिता को स्पर्श कर, ताकि तेरे पूज्य हाथों से स्पर्श पाकर वे उठ जाएं और तेरा स्तुति गान कर सकें। हम सब घुटने टेकेंगे।